नमस्कार मित्रों। वो जो लड़का था, जो पेरेंट्स लेके आया था जो बच्चा, तो उनके जो मम्मी है वो उस लड़के से पूछता है, जो मजबूर लड़का था, परेशान था, ठीक है? उससे पूछता है कि आप बताइए कितना फ़ी लेंगे हमारे 4 बच्चों का? तो उस जो मजबूर लड़का था, जो आगे पढ़ना चाहता था, उसने बोला कि आपको जो पुराने टीचर हैं, जो आपको रेट लेते हैं, उससे मैं आपको काफ़ी कम लूँगा। वो भी जो लेडीज़ थीं वो भी खुश हुईं कि अच्छा है, हमें कम रेट में जो है सो पढ़ाने को मिल रहा है, या बच्चे को जो है सो हमें पढ़ाएँगे कम रेट में, ठीक है? जहाँ तक कि ₹50 में 1 बच्चे का। तो उन्हें 4 बच्चे मिले थे, तो लगभग ₹200 1 बच्चे से 4 बच्चे से उनको मिलेगा, ठीक है? तो फिर वो मंज़ूर हो गया और वो चारों बच्चे उस लड़के के पास, जो उसका दोस्त है, उसी के घर पे वो चारों बच्चे आना चालू कर दिया और वहीं पे वो बच्चा पढ़ना चालू कर दिया उसने, ठीक है? वहाँ पे पढ़ना चालू कर दिया। तो जो लड़का का दोस्त था, जो मजबूर लड़का था, उस जो लेके गया था उस सिटी में उस लड़के को, उसको और तकलीफ़ होने लगा। और 2-4 दिन 5 दिन जब वो लड़का उसके घर में पढ़ाया, रूम में पढ़ाया, तब उसको जो है सो दिक्कतें आने लगी, तकलीफ़ होने लगा कि देखो ये बाहर गाँव से आया और ये अब पढ़ाना भी चालू कर दिया इसने, कुछ इनकम भी चालू कर दिया। फिर वो लड़का बोलता है कि भाई तुम मेरे रूम में मत पढ़ाओ, सो तुम अपना रूम लेके अपना पढ़ाना चालू करो। फिर जो मजबूर लड़का था, उसकी तो इनकम थी नहीं कि वो अपना एक रूम ले सकता है। रूम रेंट जो है सो वहाँ पे 500, 600, 700, 800 के एवरेज में था, और उसका जो अर्निंग स्टार्ट हुआ था वो मात्र 200 4 बच्चे का था, ठीक है? तो वो क्या हुआ कि जब वो उसका दोस्त उसको घर से निकाल रहा था, रूम से निकाल रहा था, तब वो जो रूम रेंटर था वहाँ पे, ठीक है? उसके पास गया वो मजबूर लड़का और उसको अपना मजबूरी बताया कि जो है सो मैं फलाने परिवार से हूँ, गरीब फैमिली से हूँ, हमारे पास जो है सो इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको रेंट दे सकते हैं। सो जब तक आपका बाजू वाला रेंट रूम खाली है, तब तक आप हमें ये रूम दे दें, ताकि मैं इसमें 4 बच्चे को पढ़ा सकूँ। अगर हमें और भी बच्चे मिलेंगे तो शायद मैं 2-3-4 महीने बाद आपको कुछ मैं रेंट पे कर सकूँ। अगर मान लो अगर आपको कोई दूसरे रेंटर जो भरुत्र है, वो अगर आ जाता है तो मैं आपका रूम खाली कर दूँगा। तो उसने जो लेडीज़ थी, जो रूम ओनर थी, वो तैयार हो गई कि चलो ठीक है, खाली ही है, किसी गरीब को हम दे देते हैं और उसका भला हो जाएगा, शायद वो कुछ दिन तक स्टैंड हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़के को जो है सो जो रूम मालिक था वो चाबी दे दिया और वो वहाँ पे 4 बच्चे को पढ़ाना चालू कर दिया, और कॉलेज अपना जाता, उसने कोचिंग और ये जॉइन तब तक नहीं किया था, ठीक है? फिर जब 2-4-5 दिन बीतता है, तो वहीं की जो एक काम वाली थी, उसने पढ़ाते हुए बच्चे को देखा, तो उस लड़के से पूछा कि जो मजबूर लड़का था, उससे पूछा कि आप कोचिंग भी पढ़ाते हो? तो वो लड़का बोला कि हाँ, मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। तो उसने बोला वो जो काम वाली थी, उन्होंने बोला कि आप मेरे उधर पढ़ा सकते हो क्या? या मेरे घर पे आके पढ़ा सकते हो क्या? मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे मतलब लड़के के 4 बच्चे हैं, मतलब नाती-पोता जो बोलते हैं, वो 4 बच्चे हैं। तो मैं वो लड़का जो मजबूर लड़का था वो बोला, हाँ, क्यों नहीं, हम पढ़ा सकते हैं, सो आप बोलिए कब से आना है? तो वो जो है सो नेक्स्ट डे बुलाया उसने और फ़ी के लिए पूछा। तो उसने, जो मजबूर लड़का था, उसने बोला कि जहाँ होम ट्यूशन 200 दूसरा टीचर लेता था एक बच्चे का, तो वहाँ पे जो है सो जो मजबूर लड़का था वो बोला मात्र मैं ₹100 ही लूँगा, ठीक है? मात्र मैं ₹100 ही लूँगा। तो ऐसे करके 4 बच्चे थे तो ₹400 होता है, ठीक है? जो शाम के टाइम में है, सुबह के टाइम में अपना इधर पढ़ाना चालू किया 4 बच्चे को और शाम के टाइम में अपना वो उधर जाना चालू कर दिया। तो 400 की अर्निंग वहाँ से भी उस जो लड़का था, मजबूर लड़का था, उसको आना चालू हो गया। उसके बाद वो जो है सो 2-3 महीने तक पढ़ाया, उसके बाद उसके जो वहाँ पे कोचिंग अच्छा खासा उस लड़के को जम गया, ठीक है? लगभग 30 से 35 बच्चे उसके पास जो है सो 4, 5, 6 महीना जाते-जाते 30-35 बच्चे
जो है सो उनके पास हो गए। लेकिन वो लड़के को ये भी ध्यान में रखना था कि हमें पढ़ाई भी करना है, क्योंकि वो घर से निकला है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो वो लड़का फिर कोचिंग ज्वाइन करता है इंग्लिश का और कॉमर्स का कोचिंग ज्वाइन करता है, और अपना वो पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखता है और पढ़ाने को भी कंटिन्यू रखता है। और जिस कोचिंग का नाम जीके क्लासेस के नाम से उस लड़के ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो गांव कभी आता जाता था तो उनके जो गांव के आसपास के लोग हैं वो ताना मारते थे कि वो उसको गांव के जो उनके जो फादर थे उनको बोलते थे कि वो लड़का पढ़ता नहीं है, वो तो पढ़ाने में लगा हुआ है, वो तो अब कमा रहा है करके। वो तो गया था यहाँ से पढ़ने के लिए, लेकिन वो तो अब कमा रहा है, ठीक है। लेकिन घर वाले का वो लड़का सुनता था, अभी क्या कर सकता है, मजबूर था क्या। हाँ, उसके बाद जो हमें मिलते थे, जो वो लड़के को घर से जो मिलता था थोड़ा बहुत एक्सपेंस, ठीक है, वो भी मिलना बंद हो गया। उसके बाद वो अपने ऊपर डिपेंड होके जो कुछ अमाउंट 2500-2600 रुपये महीने का उसको आता था कोचिंग से, अपना उस हिसाब से अपना वो चलाता और पढ़ता भी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर है वो भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद आया 12th का रिजल्ट की बारी, और जब 12th का रिजल्ट आया तो उसको उस लड़के ने फर्स्ट डिवीज़न किया। जब 12th का रिजल्ट आया तो वो लड़के ने फर्स्ट डिवीज़न किया, और उसका नाम गांव में भी बहुत ज़्यादा होने लगा कि देखो वो जो लड़का खुद से पढ़ा के उसने अपना कैरियर को ये किया, पढ़ा के अपना पढ़ाई किया और आज फर्स्ट डिवीज़न किया है, ठीक है। उस लड़के का बहुत अच्छा नाम होने लगता है, ठीक है। उसके बाद उसका जब रिजल्ट आ गया तो फिर जो है सो कुछ रिलेटिव, कुछ रिश्तेदार आए, ठीक है। और रिश्तेदार आते हैं और घर में उसको बधाई देते हैं, और बधाई देने के बाद उसको जो एक रिलेटिव थे वो ऑफ़र करते हैं कि तुम हमारे साथ चलो मुंबई, ठीक है। वो लड़का जो मजबूर लड़का था, वो लड़का क्या किया, वो भी सोचा कि हम अगर मुंबई जैसे शहर में जाके पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए और भी बेटर होगा, और वो लड़का उस रिलेटिव के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, वो भी तैयार हो गए कि ठीक है, अगर कुछ करना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो वहाँ से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने बताया लड़के की 12th तक की कहानी कि वो 12th किस हिसाब से उसने अपना कंप्लीट किया, जब उसको दोस्त ने भी साथ छोड़ दिया था। अब हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे बंदे ने वो ग्रेजुएशन कैसे किया, ठीक है, मुंबई जैसे सिटी में रह के, और फिर उसने जो है सो अपना बैंक में जॉब कैसे पाया, और उसके बाद उसने शादियां कैसे की, और उसके बाद उसके परिवार भी कैसे बचे, और फिर अचानक से सब कुछ ख़त्म भी कैसे हो गया। तो आप बने रहिए हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से और हर बात को जानने के लिए। थैंक यू।